Ahmad Khan Sahab, Honorable Executive Councillors of LHBC Kargil, Engineer Controls to Devi ji, guest resource persons from various skill-based organizations. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में साल 2015 में शुरू हुई और आज पूरे देश भर में स्किल इंडिया मिशन सरकारी योजना काम कर रही है। स्किल इंडिया मिशन को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का भी नाम कह सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय द यूनियन टेरिटरी of Ladakh and Government of India under its flagship scheme प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और हमारे डिग्निटरीज जो अभी इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है, आई वांट टू स्टेज में काम कर सकते हैं उसके बारे में एक हमारा प्रेजेंटेशन हुआ। मूविंग अहेड, वी हैड ए प्रेजेंटेशन ऑन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बाय सेल्फ टॉक फिल्म मेकर अल्ट्रा ने एक प्रेजेंटेशन हमारा शेयर किया रिगार्डिंग अपैरल अपॉर्चुनिटी, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज और वेरियस ट्रेड्स के बारे में हमारे यूथ को यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। मूविंग एट हमारे एक प्रेजेंटेशन हमारा ऑटोमेटिव स्किल्स में सेक्टर स्किल काउंसिल वी हैव ए प्रेजेंटेशन बाय द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख रिगार्डिंग द स्किल रिक्वायरमेंट इन यूटी ऑफ लद्दाख। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, द ऑनरेबल कारगिल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन यूपी लद्दाख मैडम अनमोल जी, हमारे डीसी सीईओ LHBC संतोष जी, SSP साहब, हमारे जो रिसोर्स पर्सन बाहर से तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हमारे ऑफिसर और हमारे अजीज, हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये ऑडिटोरियम हॉल आपका हमारे HDP के तहत इसका पूरा रिनोवेट किया गया है। इससे पहले हमारे यहाँ पर ऐसे वर्कशॉप या सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास ऐसी वेन्यू मौजूद है, जिसके लिए मैं यहाँ के हमारे R&D डिवीजन है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ही साल के अंदर हमने इस हाल को यहाँ पे तैयार किया है, जिसकी वजह से हम ऐसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हुकूमत हिंद के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मोहकमे टेक्निकल एजुकेशन व स्किल डेवलपमेंट लद्दाख मीडिया पर भी ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जा रहा है। मैं अपने जवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम से जितना हो सके उतना इसका फायदा लें। मुझे ये इतला दी गई है कि डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट हुनरमंद नौजवानों और कारोबार को फरोग देने के लिए वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इतनी लार्ज नंबर्स में यंग यूथ कारगिल का देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर कारगिल का फ्यूचर है। आप ही लोग कारगिल का फ्यूचर बनाएंगे, कोई बाहर से नहीं आने वाला। यहीं के लोग, यहीं के जो टैलेंट्स हैं, यहाँ पर जो गॉड गिवन गिफ्ट्स हैं, नेचर है, प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं को लेकर हमें आगे बढ़ना है, हमें लद्दाख की इकोनॉमी को बढ़ाना है। ये काम कोई बाहर वाला नहीं करेगा, ये काम आप ही लोगों को करना है। अगर now Government of India instructions are that even at the school level it has to be converted into vocational education schools. You have to go in for ITI, you have to go in for other training programs so that the children can become capable of earning, capable of finding jobs, not necessarily in government but in private sector. Government jobs are not the only jobs after all. So this is the basic theme. ये सब प्रॉब्लम लेके शायद हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए अभी तक, लेकिन अब समय आ गया है that we need to progress. Now let us look at the scenario. Now how do I bridge this gap? इसी तरह NSDICL से मैंने बात करी, वो कहते हैं हमें 200 इंजीनियर चाहिए, लेकिन उन इंजीनियर्स को they have to be on the site. ये नहीं होगा कि मैं कारगिल
in Ladakh? How do I avail of those opportunities? To continuously evolve. They have to change to meet the requirements. Sir, you have rightly pointed out that government jobs are limited. Our professional development lies in self-employment, and our youth definitely will focus on self-employment and also on providing job opportunities to others. Thank you again, sir, for motivating our youth with your inspiring efforts. ऑनरेबल सीपी सर, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए समय समय पर गाइड किया। सर, आप कारगिल की युवाओं के भविष्य को हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखते हैं और उस दिशा में हमेशा कारगर रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। My sincere thanks to Honorable Executive Councillor for gracing this occasion with their presence. मैं शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी मैम का, जिन्होंने शुरुआत से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में LHDC करगिल का पूरा साथ दिया और इस प्रोग्राम को कंसेप्चुअलाइजेशन से एग्जीक्यूशन तक। हम लोग का ऑल्टीट्यूड का ऐसा इशू है, बट डिस्पाइट दैट दे कुड ट्रैवल डायरेक्टली फ्रॉम द एयरपोर्ट। दे हैड अ लॉन्ग जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस योर इनपुट। देखिए, आइडिया बेसिकली वर्कशॉप में यही था कि हम आप लोगों को कुछ एक्सपोजर दें अबाउट द स्किल्स दैट वी आर गोइंग टू ऑफर टू यू इन द कमिंग ईयर। Employment, self-employment, entrepreneurship, that is a decision that you have to take. But before that, we would like to equip you with the necessary skills. So, इस टाइप का जो वर्कशॉप है, ये वन टाइम नहीं है। आज पहला हम लोगों ने वर्कशॉप किया। We are expecting that maybe after 6 months we'll do another workshop. एक फीडबैक फॉर्म हम आप लोग को सर्कुलेट कर रहे हैं दोबारा। आप लोग सब रजिस्टर हुए हैं, बट काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म ऑल्सो कि अभी आप लोगों की क्या इनपुट है रिगार्डिंग द ट्रेड। वी जस्ट वांट टू नो व्हाट आर द ट्रेड, क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग शुरू करेंगे इट विल बी वन आफ्टर द अदर, सो विल गिव प्रायोरिटी टू द स्किल्स जिसमें आप लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। तो अभी आप लोगों को अगर कुछ मुझसे पूछना है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सोलर ड्रिप इरिगेशन हमारे लद्दाख में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, तो इसके बारे में मैंने एक मॉडल बनाया है हम लोगों ने। सोलर ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि आप पाइप्स के कनेक्शंस लेकर अपने खेतों तक पानी पहुंचा सके। सोलर ड्रिप इरिगेशन में सर हमने सबसे पहले जो यहाँ पे सेटअप रखा है वो हमारा सबसे पहले डैम है, उसके बाद हमारा सोलर प्लेट। अपने डैम से हम पानी पंप आउट करके रिजर्वायर में डालेंगे। उस रिजर्वायर से सर फिर पानी जो है खेतों तक हमारे थ्रू ड्रिप पहुंच सकता है। इसमें सर हमने एक चीज़ और रखी है कि जो सोलर आप यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, वही सोलर आप एज एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि आपने ये प्लांट एस्टेब्लिश किया है। इसका फ़ायदा ये होगा सर, एक तो जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उस पर्टिकुलर एरिया को, दूसरी जो है इरिगेशन के लिए बहुत आसानी होगी। कनीज फातिमा है, मैं ITI कारगिल में एज इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ। आज जो स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें हमने ITI के फैशन और सेविंग टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पे हमने अपने जो मतलब अकॉर्डिंग टू अगर हमारा कल्चर कहे तो ट्रेडिशनल थोड़ा सा हमने शो किया हुआ है ट्रेडिशनल ड्रेस को, और हमने जो नीटिंग और एम्ब्रॉयडरी है उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के यहाँ पे शो किया हुआ है सर। जो आप देख रहे हैं कि 24 मार्च को एटरम मॉल में स्किल डेवलपमेंट फंक्शन जो चल रहा है तो बेहतर चल रहा है। इसके अंदर पहली बार हमारा ITI जो विजिट करने के लिए जा रहा है, जो तरह तरह के टूल्स वगैरह बच्चों ने फर्नीचर वगैरह अलग अलग ट्रेड का 6 ट्रेड यहाँ पे हमने लाया हुआ है, जिनमें से अलग अलग तरह तरह के बच्चों ने यहाँ पे चीज़ें बनाया गया है। तो इसमें बच्चों ने जैसे कि हमारा वेल्डर जो है, वेल्डर बच्चों ने बहुत सारे तरह तरह के औजार वगैरह बनाए जो हमारे घरों में अक्सर यूज़ करते हैं, और बगैर हमारे प्लम्बर वगैरह पाइप फिटिंग के बारे में कैसे करना और कैसे बच्चों ने टैलेंट शो करके यहाँ दिखाया, वो भी यहाँ पे है। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन है, इन्होंने एक सोलर पे एक सिस्टम एक बनाया, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन उन्होंने कैसे हम अपने गाँव में हम लाइट वगैरह सप्लाई कर सकते हैं, ये भी बच्चों ने वहाँ पे सिखाया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फैशन डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन करके बच्चों ने तरह तरह के यहाँ पे चीज़ें बनाए गए कपड़ों के। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अभी 6 ट्रेड के बगैर और भी हमारे पास 6 ट्रेड है, जैसे हमारा स्टेनोग्राफी हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डाटा ऑपरेटर हो गया। तो ऐसे चीज़ें भी हैं जो हमने आपकी 6 ट्रेड जो आप लोगों को दिखाया आज यहाँ पे, तो एक से बड़े एक बच्चों ने चीज़ें जो सिखाया था वो टैलेंट जो आप लोगों को दिखाया आज, ऐसे भी बच्चे जो हमारे बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं आने वाले। सबसे पहले मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा, बेसिक टूल्स के बारे में।
तो हमने बहुत सारे बेसिक टूल्स इधर रखा है। तो सबसे पहले मैं पीपीआर वेल्डिंग मशीन है ये, तो इसके बाद बहुत सारे इधर टूल्स है, कटिंग टूल्स में से भी है और हैंड टूल्स में से भी है और मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग टूल्स में से भी है। तो सर आपको मैं ये दिखाता हूँ, पैप बेंडर, हाइड्रोलिक पैप बेंडर मशीन है, पैप को बाइंड करने के लिए सर ये, ठीक है। तो हम सर ने एक ये लोकल इंटीग्रेटिव आइडिया दिया है, क्योंकि हमारे लद्दाख में, ऑल ओवर लद्दाख में पैप फ्रीजिंग होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमने सोचा इसमें कुछ एक लोकल इंटीग्रेटिव एक एरिया लगा दें, तो हमने लगा। और मैं ITI को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। आज यहाँ एक ये डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप चल रहा है, तो इस वक्त हम यहाँ पे इंजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी आपको बताता चलूँ, ये इंजन है, इंजन में पावर कैसे जनरेट होता है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये जो यहाँ है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, और ये जो यहाँ पे जो सारी चीज़ें रखा है, ये जो हमारा इंजन के पार्ट्स है, और ये गियरबक्सा है। तो हम उसके बाद अमीन साहब, जिस तरह से आज यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, यूटी बनने के बाद ये अपनी नोवियत का पहली बार इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इससे यहाँ के यूथ को कितना बेनिफिट हो सकता है, और जिला प्रशासन को किस तरह के स्टेप स्पेशली यूथ को स्किल डेवलप करने में यहाँ पे स्टेप लेने चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से और बिलखुसूस यूटी गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार ये मेगा स्किल डेवलपमेंट कैंप जो आज यहाँ कारगिल में होने जा रहा है और 27 को ये ले में होगा। तो कुल मिला के इसमें हफ्ता पहले एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें इंटरेस्टेड यूथ जो मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं उनसे जो है फॉर्म ली गई थी। कुल मिला के 2000 बच्चों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें बहुत सारे फेसबुक लाइव में जो है ये वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। और आज 150 से ज़्यादा हमारे कारगिल के ऑडिटोरियम हॉल में लड़के लड़कियां मुख्तलिफ इलाके से यूथ जो है यहाँ आके स्किल डेवलपमेंट की वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो बाहर से मुख्तलिफ 6 या 7 एक्सपर्ट आए हुए हैं वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसे फील्ड है जिसपे स्किल डेवलप किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे कारगिल के यूथ के लिए, लद्दाख के यूथ के लिए एक अच्छा मौका दिया है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी स्किल डेवलपमेंट के यहाँ अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगे। जो वर्कशॉप है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का पहला सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ये स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे है। ये जो है टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की तरफ से इसका टाइटल जो है खुशहाल महिला रखा हुआ है। ये खासकर हमारे जो बच्चों को टेक्निकल ट्रेन करने के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जो हमारे एहतियात जो ट्रेनिंग को जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसके बारे में जानकारी देना है। इसमें खासकर जो है बाहर स्टेट से रिसोर्स पर्सन हमने लाए हैं, वो मुख्तलिफ ट्रेड्स के बारे में, मुख्तलिफ सोर्सेस के बारे में वो हमें यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दे देंगे। इसके अलावा वो हमें ये बताएंगे कि किस सेक्टर में कितना सोर्स है बच्चों के लिए, वो कितना इसमें अहम रोल अपना कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉय हो जाए। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से नज़र न रखें बल्कि खुद कफील हो जाए, अपने टांगों पे खड़े हो जाए। और इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ाए जा सके उस पर जोर देना है। इसके अलावा क्या क्या सोर्सेज है जिस लाइन में हमारे बच्चे जाकर इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम कर सके, अपने लिए कोई कौन सा ट्रेड जो है वो सिलेक्ट करके उसमें अपने आप को आगे बढ़ा सके और दूसरों को रोजगार दे सके। विजन है स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए वर्कशॉप हुआ है। ये फर्स्ट वर्कशॉप है बेस्ड ऑन द इनपुट जो लोगों को हमने सेंसिटाइज किया कि क्या क्या ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा सकती है। उसके बेस पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख विल टेक अप स्किल अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ लद्दाख एंड ब्रिंग अप वेरियस स्किल्स, जैसे सोलर टेक्नोलॉजी है, सोलर टेक्नीशियन का है ट्रेनिंग, वी हैव मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, वी हैव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इन सब इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी। खासकर स्किल को लेकर बहुत सारे सेंटर के स्कीम्स हैं, वो यकीनन लद्दाख जैसे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कमी रहता है, अवेयर करने में कमी रहता है। उसके लिए भी कोई क्वेश्चन
देखिए ऐसा आई वोंट से अवेयर करने में कमी रहता। अभी ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग का किक स्टार्ट हुआ नहीं है। अब विद दिस कौशल मेला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो दैट विल बी स्टार्टेड हियर। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप एंड इसके साथ साथ ही अवेयरनेस भी बिल्डअप होगा, क्योंकि जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उन तक तो पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। उसको आप चाहे अवेयरनेस कहें चाहे हम सेंसिटाइजेशन कहें, बेस्ड ऑन दिस द प्रोग्राम विल बी टेकन फॉरवर्ड एंड ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द यूथ। खासकर यूथ को आप किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे, और खासकर आप टेक्निकल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं और टेक्निकल एजुकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और टेक्निकल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरह की प्लानिंग? देखिए जो भी ट्रेनिंग हम लोग टेकअप कर रहे हैं फ्यूचर में, इट्स बेसिकली बेस्ड अपॉन द डिमांड, यहाँ की यूथ की जो डिमांड है और यहाँ मार्केट की जो डिमांड है। क्योंकि लद्दाख की यूथ काफ़ी परसेंटेज ऐसे हैं जो लद्दाख में काम करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसी ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं जिसका स्कोप लद्दाख में भी हो, बट इसके अलावा वैसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिसका स्कोप बाहर भी हो, ताकि हमारी यूथ बाहर जाके जॉब करें, बाहर जाके एंटरप्रेन्योरशिप करें, अपना बिजनेस करें या फ्रीलांसिंग करें। So based on all that, this is the kind of skill that we take up, and I would invite all the youth of Ladakh to come up and take this skill. जब भी अपॉर्चुनिटी आए वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो ट्रेनिंग लें और टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाउ और मैं हूं आपका मेज़बान फिरोज़ खान। तो नाजरीन जैसे कि हम आपको बताते चलें, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में अगर ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं करगिल के अंदर गुज़श्ता 3 दिनों से मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनल लेवल के प्रोग्राम यहाँ पे किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं ऑडिटोरियम हॉल करगिल में मौजूद हूँ, जहाँ पे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल और टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लद्दाख और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन लद्दाख की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरफ से यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप आज यहाँ पे चला जा रहा है, जिसमें LG लद्दाख आपके माथुर आज यहाँ पे मौजूद है। हम आपको बताते चले इस वक्त मैं ऑडिटोरियम के बाहर यहाँ पे मौजूद हूँ, जिसमें ITI करगिल के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स आज यहाँ पे लगा रखा है। मैं आपको बताता चलूँ, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टॉल है यहाँ पे कम से कम 6 किस्म के स्टॉल यहाँ पे लगा रखे हैं, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन खास तौर पे यहाँ पे रखा गया है। बच्चों ने जितने भी मॉडल्स आज यहाँ पे बना रखे हैं वो खुद अपनी मेहनत से यहाँ पे बनाए हैं, और इसके साथ साथ बच्चे जो है इसके बारे में पूरी तरह से ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर इस मॉडल को किस तरह से बनाया गया है और कितनी मेहनत इनको जो है ये मॉडल्स बनाने में यहाँ पे लगी है। और एक ख़ास चीज़ मैं बताता चलूँ आपको, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप के हवाले से ये पहला इवेंट, अपनी नोवियत का पहला जो प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा गया है, जिसमें ख़ास तौर